एक व्यक्ति ने कहा मुझे आपकी आवाज़ ही पसंद नहीं है। भाई मैं कोई अरिजीत सिंह हूँ, मुझे मेरी आवाज़ सुन के आपको मज़े लेने हैं? यहाँ पर मेरी आवाज़ सुन के क्या मैं यहाँ इंडियन आइडल का शो चल रहा है? किट यहाँ पर पल पल मूड चेंज करती है, तो अपने माइंड को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो वोडाफोन आइडिया पे बड़ी ही अच्छी होने वाली है। इसको आपको अंदर शेयरों के अंदर रंगीनता भी आएगी, अंधेरा भी होगा, रेडता भी होगी, ग्रीनता भी होगी। तो कहीं ना कहीं आपको खुद को समझाना है चाहिए हमारा व्यू क्या है। हमारा व्यू इलेक्शन का है, मोदी जी का व्यू क्या है वो भी इलेक्शन का है, और जो विपक्ष वाले लोग हैं उनका क्या है, इलेक्शन का है। देखना है कि भाई मुझे ये टारगेट चाहिए और वो शेयर देखो अच्छे शेयरों के ऊपर बता रहा हूँ मैं। ये कल को आप लेके बैठ जाओ एक 25 पैसे का शेयर, 10 रुपये का शेयर, 5 रुपये का शेयर, 1 रुपये, उसके अंदर ये चीज़ें देख रहे हो के अंदर की जब ये शेयर मेरे प्राइस तक ही आ जाए ना भाई, मैं ना वहीं निकल जाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं लिया ना कुछ खोया। आपने बहुत कुछ खो दिया सर। वो पता है कल से चुनाव स्टार्ट है, मोदी जी की एक बात पकड़ेंगे, 3 बात पकड़ेंगे आज मोदी जी। अगर जिसको ये बात समझ में आ गई वो आगे तक जाएगा। ये अंदर अपनी दिलचस्पी जताई है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या वोडाफोन आइडिया की अब एक नई पिक्चर स्टार्ट होगी? देखो सर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि एफपीओ में तो धमाल समझ गया है और किन किन निवेशकों ने इसके अंदर अपनी दिलचस्पी जताई है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या वोडाफोन आइडिया की अब एक नई पिक्चर स्टार्ट होगी? देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे जो व्यू हैं मार्केट के हिसाब से बदलेंगे। अचानक से किसी भी शेयर के अंदर कोई बड़ा निवेशक कूद गया तो उससे हमारी प्रतिक्रिया अलग जागेगी। ये नहीं कि अब हम किसी चीज़ के पीछे बढ़ गए, भाई नहीं हमने तो इसको यहाँ पर देखना था, और किसी कंपनी से कोई बेचकर भाग गया उसे हम तब भी वहीं देखें, गलत, चेंज हो जाओ। हमारा व्यू हमें तब तक के अपने साथ रखना चाहिए जब तक कि वो गतिविधियाँ उसके साथ लगी हुई हों, और उसके विपरीत कोई और गतिविधियाँ निकल कर आ जाए तो हमारा विचार चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट यहाँ पर पल पल मूड चेंज करती है, तो अपने माइंड को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो वोडाफोन आइडिया पे बड़ी ही अच्छी होने वाली है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। यस बैंक पर जो 20 रुपये और बेचकर निकलने वाली न्यूज़ थी, उसके ऊपर किसी ने मुझे कमेंट किया कि मॉर्गन स्टैनली ने तो 27 रुपये 10 पैसे में स्टेक लिया, वो सही है या ये एनालाइज करने वाले सही है? ये कमेंट था और इस कमेंट की साइकोलॉजी बताऊंगा कि कौन सही है। तो बात करेंगे यस बैंक के ऊपर, बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के ऊपर, बात करेंगे एफएल फाइनेंस की जो आरबीआई की तरफ से प्रॉब्लम में आया था, उसने क्या काम किया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि अपने शेयरों को बार बार ट्रैक करना छोड़ो। 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन का आपका अपना हिसाब होना चाहिए। हमारा व्यू क्या है? हमारा व्यू इलेक्शन का है। मोदी जी का व्यू क्या है? वो भी इलेक्शन का है। और जो विपक्ष वाले लोग हैं उनका क्या है? इलेक्शन का है। बाहर के लोग हमारे देश में क्या देख रहे हैं? इलेक्शन देख रहे हैं। आप और हम कल वोट करेंगे, हमारे यहाँ कल है, तो कल से शुरू हो रहा है इलेक्शन। तो हमारा क्या मूड है? 2 महीने का, और इस 2 महीने के अंदर शेयरों के अंदर रंगीनता भी आएगी, अंधेरा भी होगा, रेडता भी होगी, ग्रीनता भी होगी। तो कहीं ना कहीं आपको खुद को समझाना है कि यहाँ हमारा व्यू बनाकर चलना। देखो सर, किसी एक अच्छी चीज़ का व्यू बना दो, फिर उसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसकी तरफ मत देखो। रोज़ रोज़ शेयर देखना हमें कमज़ोर करके जाएगा। आप अपने एक अच्छे व्यू पर शेयरों को लो और उसे छोड़ दो। और यही इसलिए मैं कहता हूं कि दूसरा अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक अकाउंट पर शेयरों के उतार चढ़ाव को जो हम देखते हैं उससे हमारा मन विचलित हो जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का, जिसको अकाउंट खुलवाना है खुलवा सकता है। ज्वाइन भी काफ़ी लोग होते जा रहे हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जब हम बार बार अपने शेयरों को देखते हैं, जो शेयर आपने खरीदे, बड़े उम्मीद से खरीदे, वर्क देख कर खरीदे, पर अचानक से उसके अंदर हो रही थी गिरावट, और कई 4-5 महीने से उसके अंदर गिरावट थी,
और आप उसे बार बार ट्रैक कर रहे हैं, वो 2 रुपये बढ़ता है, 3 रुपये गिरता है, फिर 1 रुपये बढ़ता है, फिर 2 रुपये गिरता है, इस तरीके से वो गिरावट कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है। उससे आपका मन विचलित क्या कर रहा है पता, एक ऐसी साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है आपके अंदर की जब ये शेयर मेरे प्राइस तक ही आ जाए ना भाई, मैं ना वहीं निकल जाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं लिया ना कुछ खोया। आपने बहुत कुछ खो दिया सर। आपने किसी शेयर को लेकर अपने 3 महीने खो दिए, 6 महीने खो दिए, साल भर खो दिए, और साल भर इंतजार करने के बाद जब वो आपके प्राइस तक आया, आप उसके अंदर से एग्जिट हो गए जहां पर आपने लिया था। ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी हमें बढ़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान को मरना है। हर एक इंसान जब अपनी लाइफ में अपनी बीती हुई चीज़ को वापस नहीं ला सकता, बीते समय को वापस नहीं ला सकता, जो शेयर के अंदर आपने इतना समय दिया तो फिर आपको और समय भी देना चाहिए, तब जाकर वो समय आएगा। समय मतलब वो आपका मूलधन और उसका पैसा आएगा। आप वहीं पर एग्जिट कर रहे हैं जहां पर आपने लिया, वो भी आपने इतना समय देकर। तो आपको अपने शेयरों के अंदर देखना है कि भाई मुझे ये टारगेट चाहिए, और वो शेयर देखो अच्छे शेयरों के ऊपर बता रहा हूँ मैं। ये कल को आप लेके बैठ जाओ एक 25 पैसे का शेयर, 10 रुपये का शेयर, 5 रुपये का शेयर, 1 रुपये का, उसके अंदर ये चीज़ें देख रहे हो, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं चलेंगी, अच्छे शेयरों पे चलेगी। और अच्छे शेयरों के अंदर देखिए कि आपको शेयर मजबूत कर रहे हैं या कम। अगर आपको आपका पोर्टफोलियो देखकर आपको डर लग रहा है, आपको कमज़ोर कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो देखना छोड़िए, सुबह एक बार देख लीजिए। क्योंकि उतार चढ़ाव, अगर आज किसी शेयर में 5 रुपये का उछाल आया और 12-1 बजे तक वो 5-6 रुपये में घूमता रहा, अचानक से जब मार्केट बंद हुई तो उसने 2 रुपये बढ़कर दिखाया और 5 रुपये आपने देख चुके, तो आपके मन में बताऊँ क्या आ रहा है, यार 3 रुपये कम हो गया। आपके मन में ये नहीं आ रहा है भाई 2 रुपये बढ़ गया है। तो ये साइकोलॉजी होती है, इसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। यानी कि अपने पोर्टफोलियो में जो रखे हुए शेयर हैं उसका एक तो टारगेट बना लो। अगर टारगेट आपको बनाना आता है वो बेस्ट है, फिर आप उसको देखो तो, लेकिन एक बार सुबह या फिर जब मार्केट बंद हो जाए वहाँ पर आप जीतोगे। मैं आपको फिर बताकर चला हूँ। कल एक व्यक्ति ने कहा मुझे आपकी आवाज़ ही पसंद नहीं है। भाई मैं कोई अरिजीत सिंह हूँ, मुझे मेरी आवाज़ सुन के आपको मज़े लेने यहाँ पर? मेरी आवाज़ सुन के क्या मैं यहाँ इंडियन आइडल का शो चल रहा है जो मैं आपको गाने सुना रहा हूँ यहाँ? ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की सुंदरता, दूसरों की आवाज़ से मोहित होगा, उसे अच्छा लगना है, तो वो शेयर मार्केट में क्या कर रहा है? उसको तो अरिजीत सिंह के गाने सुनने चाहिए, उसको तो कोई कॉमेडी फिल्म देखनी चाहिए, उसको मेरी आवाज़ सुननी है। जी भाई मेरी आवाज़ मत सुनो, मेरी अच्छी है कैसी है आप सुनो, मैं बोल क्या रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति अपने आप में बदलाव नहीं करेगा और अपनी मोह माया में खोया रहेगा, वो तो भाई डूबा ही है, दूसरों को भी डुबा कर जाएगा। इसलिए संतुष्टि से काम कीजिए, रोज़ रोज़ पोर्टफोलियो मत देखिए। अगर देखना भी है तो वो शॉर्ट टर्म का अलग रखिए, लॉन्ग टर्म का अलग रखिए। मज़े आने वाले हैं ज़िंदगी में, क्योंकि एग्जाइट बैटरी भी आपके हाथों से निकल कर ऊपर गया है। वो तब गया है जब वो बार बार गिर रहा था। बहुत चीज़ें होती हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। बार बार क्यों कह रहा था कि हमें 2-3 महीने का अपना व्यू बनाना चाहिए, वो इसलिए कह रहा था चुनाव यहाँ पर हैं, ये आप सबको पता है, कल से चुनाव स्टार्ट है। मोदी जी की एक बात पकड़ेंगे, 3 बात पकड़ेंगे आज मोदी जी। अगर जिसको ये बात समझ में आ गई वो आगे तक जाएगा। जब भी चुनाव होते हैं जीतने वाला भी डरता है, जीतने वाला भी डरता है कि भाई मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। विपक्ष भी डर रहा है मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। सब जगह माहौल डर का होता है। इसी तरीके से वो चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं जो आपके शेयर हैं। जो शेयर को आपको मल्टीबैगर बनना होगा वो उतार चढ़ाव में रहेगा, क्योंकि उसको भी डर लग रहा है कि वो मल्टीबैगर बनेगा या नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर कोई चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर दोनों पार्टियों को डर है, सबको डर है कि कौन जीतेगा। ये होता है ना, जनता के अंदर भी होगा ना, ये IPL चल रहा है मैच, कौन जीतेगा सबके अंदर होता है ना। तो जब वो चीज़ें हो जाती हैं उसका व्यू बनाकर चलना चाहिए। तो उतार चढ़ाव में आपको नहीं खोना है। मोदी जी ने क्या कह दिया, 2014 में वो आशा लेकर आए, क्योंकि 2014 में कौन जीता था, मोदी जी। फिर 2019 के टाइम लोगों के अंदर वो विश्वास जगा कर गए हैं। पर इस बार उन्होंने क्या वर्डिंग करी है पता है आपको? 2024 में वो गारंटी लेकर आए हैं कि क्या क्या सुधार कर देंगे वो और ज़्यादा। तो 2014 में मोदी जी ने कहा आशा, 2019 में कहा मोदी जी ने विश्वास, और 2024 अब ये जो चुनाव होने वाला है भाई सब गारंटी का होने वाला है। उन्होंने कहा कि गारंटी दी उन्होंने इस चीज़ की। तो अब आपको समझना है कि आपको किन की बातों में विश्वास करना है। देश के प्रधानमंत्री जी ने वर्डिंग बोले हैं 2014, 2019 और 2024 गारंटी।
गारंटी मतलब विकास की। तो अब आपको समझना है कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ आपको कैसा लगता जा रहा है। बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि अंबुजा सीमेंट हमारी नज़रों में बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में ही अच्छी सेल्स, अपने आप में ही अच्छा कारोबार अंबुजा सीमेंट करता है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियो अंबुजा सीमेंट में बनाई है। जब शेयर काफ़ी नीचे था उस टाइम ही साइकोलॉजी पकड़ ली थी हमने इसकी। बीते दिनों मैंने आपको ये भी बताया कि इन्होंने अपने दक्षिण भारत की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने के लिए एक कंपनी का, एक ग्राइंडिंग इकाई का अधिग्रहण कर लिया है। इससे वो क्या करेंगे, इससे ये दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, इस तरफ अपनी बाज़ार की स्थिति को और बढ़ाएंगे। टोटल सीमेंट के वॉल्यूम का 10% का ही बाज़ार जो है दक्षिण भारत में है, सिर्फ 10% का। इसे ये और बढ़ाएंगे, इसलिए इन्होंने एक चीज़ का अधिग्रहण वहाँ पर कर लिया, ग्राइंडिंग का। तो यहाँ पर तो ये अपने बिजनेस को बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरा एक और चीज़ देखने को मिलेगा, अभी हाल ही में भी देखने को मिला था कि अडानी फैमिली ने अपनी हिस्सेदारी अंबुजा सीमेंट में बढ़ाई थी। और एक न्यूज़ निकल कर और आ रही है, और वो न्यूज़ निकल कर आई कि अडानी फैमिली ने करीब 8,339 करोड़ रुपए का निवेश अंबुजा सीमेंट में कर लिया है और अपनी हिस्सेदारी को करीब 70.3% तक की बढ़ा ली है। तो ये भाई अडानी प्रमोटर जो इसके अंदर बनते जा रहे हैं फैमिली, वो अपनी हिस्सेदारी इसके अंदर बढ़ाते जा रहे हैं और बड़ा प्रमोटर बनकर बैठे जा रहे हैं और हम छोटे मोटे शेयरों में खोते जा रहे हैं। तो अडानी ग्रुप ने कर लिया बहुत अच्छा काम, इनको बधाई, क्योंकि अडानी के जितने भी बिजनेस हैं टॉप पर हैं और कुछ अडानी के जो शेयर गिर रहे हैं वो भी अच्छे हैं। उनका भी मौका आएगा। जब शेयर भागते हैं तो 10-20 साल 2 साल की गिरावट 2-4 दिन में पूरा कर देते हैं। उस विधि को आपको समझना है। बहुत अलग तरीके की मार्केट है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप मुझे जानते हैं, नए लोग, पुराने लोग तो जानते ही हैं, तो वो वजूद देखो जो मैं आपको बताता हूं, उनकी गतिविधियां देखो शेयरों की, उनकी साइकोलॉजी समझो। क्योंकि जब मैं किसी अच्छे शेयर की निगेटिव न्यूज़ बताता हूं तो लोग दिल तोड़ लेते हैं, और जब मैं किसी अच्छे शेयर के अंदर ही अच्छी न्यूज़ आ जाए बताऊं तो दिल जोड़ लेते हैं। तो ये तो चलेगा नहीं भाई, कि अगर किसी अच्छे शेयर के अंदर निगेटिव न्यूज़ आ जाए और हम उससे मुंह मोड़ लें तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि निगेटिव भी हमें समझना है और पॉजिटिव भी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग निगेटिव और गिरावट को समझेंगे वो आगे सर्वाइव कर पाएंगे, और जो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ उछाल को समझेगा वो हमेशा टॉप पर फंसेगा। क्योंकि उसको उछाल पसंद है, उसको गिरावट नहीं पसंद है कि कब हमें शेयरों को लेना है ना। तो मुझे लगता है कि आगे जाकर मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि मुझे एक ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा जिसके अंदर मैं आपको वो चीज़ें समझा दूँ जो मैं आपको यूट्यूब में नहीं बता सकता। मुझे लग रहा है उसका जल्दी ही समय आ सकता है। अगर जिसको लगता है कि ऐसा समय लाना है कमेंट करें एक बार, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ, जुड़ाव रखिए और छोटी छोटी चीज़ों के साथ समझने की, आगे की नॉलेज रखिए। ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा विश्वास है कि शेयर मार्केट लोग चाहे जितना भी समय लगा दें, अगर उनके अंदर वो छठी इंद्री नहीं है, सिक्स सेंस नहीं है, तो वो कितनी चार्ट की एनालाइज कर लें, वो आगे जाकर मार्केट के गिरावट में हर बार विचलित होंगे और जितना भी उन्होंने सीखा है सब काम तमाम। तो सबसे पहले मजबूत होने पे आपको समय देना पड़ेगा। देखो सर, बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि आरबीआई सख्त हो रहा है और पेटीएम के बाद आईआईएफएल, जेएम फाइनेंशियल जैसे शेयरों के अंदर उसने कुछ नियम लगाए और आईआईएफएल सर्विसेज के अंदर देखने को मिला कि इनका स्वर्ण ऋण यानी कि गोल्ड लोन का कारोबार पर प्रतिबंध आरबीआई के द्वारा कुछ नियमों के तहत लगा जो आईआईएफएल ने नहीं किए होंगे। तो वो नियम के तहत इनका ये कारोबार बंद है। तो उसके बाद भी आपको ये देखने को मिल रहा है कि आईएफएल के बोर्ड ने एक मंजूरी दे दी है, वो भी राइट इशू की, यानी कि जिसके पास आईआईएफएल के फाइनेंस के करीब 9 शेयर होंगे तो उसे 9 पर 1 शेयर मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें भी हमें सुनने को मिल रही है। लेकिन राइट इशू का जो मूल्य है करीब 300 रुपये प्रति शेयर पर है ना, 300 रुपये प्रति शेयर पर, और अभी शेयर 400 रुपये से ऊपर है।
तो ये काफ़ी नीचे इन्होंने अपना राइट इशू ला दिया है और इस राइट इशू के बदले कंपनी करीब 1271.83 करोड़ रुपए जुटाएगी। इतना पैसा जुटा रही है 300 के भाव में। देखो सर, ये शेयर बहुत अच्छा है, पर होता है ना कि कभी ना कभी 4 पहिए हैं, एक में कुछ हवा कम हो जाती है, तो भाई झेलना तो पड़ेगा इन चीज़ों को। लेकिन अब इसका राइट इशू आ रहा है और वो तब आ रहा है जब आरबीआई ने इनके गोल्ड लोन के अंदर प्रतिबंध लगाया है। 30 अप्रैल को ये राइट इशू शुरू होगा और 14 मई को ये ख़त्म होगा। जिनको भी इसके अंदर राइट इशू में जिनके पास शेयर है उनको ही हो तो वो देख सकते हैं ना। तो ये मुझे लगता है कि आगे जाकर इसके कंपनी के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि प्रतिबंध के बाद इतना बड़ा स्टेप उठाना और उसकी मंजूरी देना ये अपने आप में लाजमी ये दर्शाता है कि कंपनी अपने आप को संभाल रही है और कंपनी आगे बढ़ रही है। बस सर यही साइकोलॉजी होती है जो कुछ लोग उसे इस वजह से खो देते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी आवाज़ कैसी है, मुझे कुछ पता नहीं, इन चीज़ों में वो खो देते हैं। पर जो चीज़ें मैं बोलता हूँ कुछ लोग उसे किताबों में भी लिखते हैं, कापियों में लिखते हैं, उसको मुझे सेंड करते हैं कि सर आपने ये बताया था, वो लिख कर भेजते हैं मुझे। तो मुझे ये भी पसंद है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बातों बातों में तो बता देता हूँ, पर ये बातों बातों में अगर आप समझ गए, आप अपनी पहली स्थितियाँ देख लो। जितने भी लोग मुझे पुराने लोग देख रहे हैं, आप अपनी पहली स्थितियाँ जिनकी भी आप वीडियो देखते थे या शेयर लेते थे, कुछ करते थे, मैं यहाँ शेयरों को खरीदने बेचने की चीज़ नहीं बताता हूँ, मैं साइकोलॉजी डेवलप कर रहा हूँ। और आज की स्थिति आप अपनी देख लो, क्या डिफरेंस है उसके अंदर। तो जब तक के हम अपने को उस वजह से पूरा निछावर नहीं करेंगे, अगर आप पूजा कर रहे हो पूरा निछावर कर दो भगवान के ऊपर, भगवान को सब पता है। तो जब सीखना होता है भाई, तो अपने को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ताकि दूसरे की चीज़ें हमारे अंदर आएँ। पर ये आपकी नज़रें सच्चाई की ओर आएंगी ना, दिल को अच्छा करके आएंगी। तो IIFL फाइनेंस का आ रहा है राइट इशू और किस किस को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं ये आप समझ सकते हो। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्या इतने दिनों से मैं यस बैंक की जो आपको दिलासे दे रहा था, क्या मैं कह रहा था कि जो पिलर यानी कि जो DIS ने यस बैंक को संभाला है, जब वो हटेंगे तो तब भी आपको संभलना है। आपका विषय लंबे समय का होना है, क्योंकि 27 रुपये 10 पैसे में मॉर्गन स्टैनली ने इनके अंदर स्टेक लिया है। और कितना शेयर लिए थे? करीब 30,63,05,668 करोड़ शेयर लिए थे 27 रुपये 10 पैसे में, है ना। तब ये मैंने आपको बताया था, कुछ लोग खुश हो गए थे और मैंने ये भी कहा था कि ये शेयर जो ले रहे हैं ये लंबे समय के लिए ले रहे हैं, है ना। तो वहाँ तो दिलासे आए। अब कल एक जो वीडियो बनाई है, परसों वीडियो बनाई है, उससे पहले वीडियो बनाई है, मैंने कहा कि मानव जायसवाल जी ने कहा है कि उनको नहीं लग रहा है, वो प्रोवाइव एनालाइज करने वाले हैं। उन्होंने देखा कि भाई ये चीज़ें उनको हाल ही के टाइम पर अच्छी नहीं लग रही, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं बेचोगे तो बाद में बेच कर निकलना पड़ेगा। 20 रुपये तक का इसका आखिरी पड़ाव है। तो ये भी तो आपको समझना है। अब किसी ने व्यक्ति ने मुझे कमेंट कर दिया कि पहले आपने 27 रुपये 10 पैसे का बताया, वो सही है क्या, ये जो एनालाइज करने वाले सही हैं? देखो सर, दोनों अपनी जगह सही हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप हालातों को समझते हुए डिसीजन लेते हो परफेक्ट है, पर जब हालातों को नहीं समझकर हम डिसीजन लेते हैं वो गलत है। यहाँ पर एनालाइज करने वाले ने आज की, महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की स्थिति पर अपना व्यू दिया है। हो सकता है वो सही है। उन्होंने कहा है कि आज नहीं तो कल बेचोगे, हो सकता है वो सही है। उन्होंने कहा कि 20 रुपये आएगा, हो सकता है वो सही है। पर आप नहीं समझे मैं किस वजह से आपको समझा रहा था। मैं आपको कह रहा हूं आप इस शेयर को लंबा समय के लिए रखिए। जब एक व्यक्ति ने 27 रुपये 10 पैसे में इतने करोड़ शेयरों को तब लिया, और उनसे लिया जिसने आधे से भी आधे में वो शेयरों को खरीदा, और उनको पता है खरीदने वाले को कि मैं इसे 2 गुने भाव में ले रहा हूं, तो उनकी एनालाइज कुछ नहीं है। आपने 27 रुपये 10 पैसे देखा, पर आपने 27 रुपये 10 पैसे में मॉर्गन स्टैनली का समय नहीं देखा कि उनके पास कितना है। उनके पास समय है, वो जायसवाल जी की चीज़ों को भी झेल जाएंगे। वो तो अब भी झेल रहे हैं, 27 रुपये में देखकर 24 रुपये देख रहे हैं शेयरों को। तो यहाँ पर आपको मॉर्गन स्टैनली भी अच्छा है, और जो ये बता रहे हैं वो हाल ही की चीज़ें बता रहे हैं।
कुछ भी किसी शेयर के अंदर निगेटिव होगा तो वो हाल ही के दिनों के लिए तो होगा और उस पर न्यूज़ निकल कर आएगी, उसी पे एनालाइज होती है। तो वो मैं आपके लिए बता रहा था कि अगर मॉर्गन स्टैनली ने 27 रुपये 10 पैसे में लिया, मैंने आपको वो बताया, पर मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि इस शेयर का साथ दूर तक देना है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली के पास समय है। तो मॉर्गन स्टैनली के पास है समय, बुद्धि, और वो अपने द्वारा जो इतने शेयर लिए हैं, रिसर्च करके लिए उन्होंने शेयरों को, वो हमारे तरह नहीं है कि किसी की वीडियो देखी शेयर ही खरीद लिए, उन्होंने रिसर्च करके इतने शेयरों को लिया है। तो वो भाई इसको 10 रुपये में भी देख सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी से एनालाइज करेगा, वो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो एग्जैक्ट बैटरी को ना 200 में भी देख लेता, 300 में लेकर, है ना। जब मैंने एग्जैक्ट बैटरी को 300 से नीचे भी लिया है, 333 रुपये में भी लिया है और 377 रुपये में भी लिया है, तो मैं उस शेयरों को 200 में भी देख सकता हूं, क्योंकि मुझे उसके वजूद पता था। इसी तरीके से मॉर्गन स्टैनली को 27 रुपये 10 पैसे में लेकर उनकी सारी गतिविधियां उन्होंने बैंकों को जांचा है भाई, कि कौन कौन बैंकों ने इसको संभाला है ना। तो आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ों को समझो। मेरी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई भी किसी चीज़ का टारगेट देता है, क्या वो टारगेट बदलते नहीं हैं? वो टारगेट क्यों आते हैं भाई? आज अगर किसी एक अच्छी कंपनी के अंदर कोई प्रमोटर अपने हिस्सेदारी बेचकर चला गया, क्या वो न्यूज़ आपको समझनी नहीं है? क्या उससे शेयर नहीं गिरेंगे? तो इसके अंदर कहाँ से आ गया कि हम आपस में उलझ रहे हैं? आपको समझ में आया ना। तो 27 रुपये 10 पैसे में मॉर्गन स्टैनली के पास भी दिमाग है, बहुत बड़ा दिमाग है, हमारे से कई गुना बड़ा उनके पास साम्राज्य और क्या क्या चीज़ें हैं उनके पास। तो उनके पास है समय, इसलिए कह रहा हूँ इस मार्केट को कोई आसानी से समझेगा नहीं, पर मैं आपको वो समझाने आया हूँ। तो अब मत क्या करोगे, कल को आपने वोडाफोन आइडिया को बेकार कहा था, आज अच्छा कहा था, कल यस बैंक को अच्छा कहा था, आज बेकार कहा था। समझा दिए वजूद। अगर मानव जायसवाल जी ने अपने एनालाइज किया है तो आज के हिसाब से किया है। देखो सर, अगर मैं बात करने आऊँ तो मैं 2-2 घंटे बात कर लूँगा आपके साथ इस तरीके से, इसलिए आपको ये समझना चाहिए मेरे हिसाब से यस बैंक बेस्ट है। पर आपके अंदर वो चीज़ है कि 27 रुपये 10 पैसे में मॉर्गन स्टैनली उसको 10 रुपये में देख सकते हैं। क्या आप देख सकते हो 10 रुपये में? ये आप खुद से सवाल करो। इसलिए दोनों की एनालाइज मुझे अच्छी लग रही है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। देखो सर, वोडाफोन आइडिया की लाजमी बात करेंगे। मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि वोडाफोन आइडिया की किस्मत सिर्फ फंड से बदलेगी, और फंड जब आएगा तो वो 5G लॉन्च करेंगे, और 5G लॉन्च करके वो अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे, और अपने प्रतिस्पर्धा करने वाले जियो और एयरटेल एक प्रतिस्पर्धा करेंगे, ताकि ये भी एक मैदान पर 5G लेकर आए। यहाँ से अब से वोडाफोन आइडिया, मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉजिटिव संकेत है, अब भी है, क्योंकि GQG पार्टनर ने भी इनके अंदर अपनी निवेश की स्थितियाँ बता दी है। एंकर निवेशकों का एक हिस्सा जितना भी होता है दिया जा रहा है, उसका 1/4 तो GQG ने शेयरों के लिए आवेदन किया है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि GQG पार्टनर जो हैं, जिन्होंने अडानी ग्रुप के बुरे वक्त में भी साथ दिया था, उन्होंने ही अब जब वोडाफोन आइडिया के अंदर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो ये पॉजिटिव संकेत हो जाएंगे। पर यहाँ पर भी GQG पार्टनर के पास समय है, क्योंकि वो अमेरिका के एक निवेशक हैं बहुत बड़े, और जो बहुत बड़े निवेशक होते हैं उनके पास धैर्यता ही जाती है ना, तो उनके पास समय है। अब इस शेयर को आपको इसलिए देखना है कि ये मजबूत हो गया, इसलिए नहीं देखना है कि इन्होंने शेयर लिया, ये आपको 10-20 दिन में ही 50-100 रुपये दिखेगा। जो भी इतना पैसा बड़ी फर्म किसी ऐसे पेनी स्टॉक या किसी भी कंपनी में लगाती है, तो वो अपने आप में 5 साल का व्यू लेकर चलेगी, मैं आपको फिर बता दूं। तो यहाँ से हो गया वोडाफोन आइडिया मजबूत, और जिनके खरीदने से आप खरीद रहे हो ये गलत है, पर जिनके खरीदने से आप खरीद कर ये सोच रहे हो कि उनके पास भी समय है, मेरे पास भी समय है, ये सही हो सकता है ना। तो वो चीज़ें आपको समझिए। करीब 11 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से GQG पार्टनर ने शेयरों के लिए आवेदन किया। कितने रुपए का? करीब 1347 करोड़ रुपए। एक न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि करीब वो 4000 करोड़ रुपए शुरुआती तौर पर भी निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ पक्की होगी कि FPO जो है, जितने एंकर के उपलब्ध शेयर थे उससे 2 गुना भर गया, वो उससे 2 गुना 3 गुना के लिए आवेदन आए हैं, और जिसके अंदर म्यूचुअल फंड वाले भी हैं। लेकिन हम पकड़ रहे हैं सर GQG पार्टनर, क्योंकि जब GQG पार्टनर इतने बड़े अडानी ग्रुप को संभाल सकता है, तो क्या वो वोडाफोन आइडिया को नहीं संभालेगा?
पर समय देना पड़ेगा सर, मैं आपको बता दूं। तो भाई करीब 5400 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं वोडाफोन आइडिया ने एंकर निवेशकों, एंकर मतलब बड़े बड़े जो निवेशकों से, है ना। तो करीब 4.9 अरब शेयर आवंटित किए गए हैं एंकर निवेशकों के। यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो गई कि ये सबसे बड़ा एक एफपीओ वोडाफोन आइडिया का सफल हुआ है, जो आपको देखने को मिला है यस बैंक के बाद, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। देखो सर, मैंने आपको पहले कहा था कि जीक्यूजी पार्टनर ने जो अडानी ग्रुप को संभाला, उसने ही वोडाफोन आइडिया को संभाला है। इस तरीके से मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले, अगर ये हो जाता है तो ये न्यूज़ में भी निकल कर आया है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। ये अब न्यूज़ में निकल कर आया है कि उन्होंने ही संभाला जिन्होंने अडानी ग्रुप को संभाला है। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ भाई, ये तो साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको दिशा क्या दिख रही है कि जितना भी एफपीओ जो 2 गुना 3 गुना हो रहा है एंकर निवेशकों का, और 1/4 ही यानी कि जितना एंकर निवेशकों के लिए उपलब्ध शेयर थे उसका 1/4 तो जीक्यूजी पार्टनर ने ले लिया। बहुत बड़ी प्लानिंग है ये आगे की। यहाँ से कुछ और चीज़ें दिख रही हैं। देखो सर, बीएसएनएल अपना 4G अब लेट पर लेट करता जा रहा है, उसका बेनिफिट भी वोडाफोन आइडिया को आगे मिलने ही वाला है, ये आपको समझना। तो मुझे अब ये लगता है, थोड़ा सा विश्वास मुझे अब वोडाफोन आइडिया पे हो रहा है। अब आप कहोगे पहले भी था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि फंड और 5G, और अभी फंड के लिए 20-30% की चीज़ें मजबूती की तरफ हो रही है। तो वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब आपको समझना है एफपीओ आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं अप्लाई करें। देखो सर, अप्लाई मेरे हिसाब से करना चाहिए। जब इतने बड़े एंकर निवेशकों अपना पैसा डाल रहे हैं तो हम अपने 50-60 जितने भी हम डाल सकते हैं वो लाजमी होना चाहिए ना। तो यहाँ से मजबूत तो है, पर लंबे समय के लिए। कुछ भी निवेशक, बड़े निवेशक जब निवेश करते हैं तो उनके पास समय होता है, बस उस समय को आप जानिए। शेयर में से तो साइकोलॉजी डेवलप करती जाती है, व्यू दिखाए जाते हैं, और व्यू देखकर ही आप काम कीजिए। शेयरों में उतार चढ़ाव चलता जाएगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अशोक लीलैंड का डिविडेंड आ गया है, मुझे तो आज आ गया, आपको आ गया, कमेंट कर देना। एक बात मैं आपको और बता दूं, यस बैंक हो, वोडाफोन आइडिया हो, मेरे किसी भी शेयर के अंदर कोई निगेटिव प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि न्यूज़ आ रही है। मैंने आपको मानव जायसवाल जी की भी चीज़ें समझा दी, और जो मॉर्गन स्टैनली 27 रुपये 10 पैसे में इतने करोड़ शेयर लेकर बैठा, भाई ऐसे नहीं बैठा है वो, उसके पास समय है, तो समय लेकर बैठा है और उसने चीज़ें एनालाइज किया हुआ है। अंबुजा सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी अडानी ग्रुप बढ़ाता जा रहा है, इससे भी उज्ज्वलता आपको अंबुजा सीमेंट के अंदर लंबे समय के लिए देख लेनी चाहिए। आईएफएल जो अपना राइट इशू ला रहा है, इतनी परेशानियों के बाद भी उसने राइट इशू को मंजूरी दी, यानी कि कंपनी अपने काम के प्रति और ज़्यादा अपना पैसा इकट्ठा करके चीज़ों को अच्छा करने वाली है। वोडाफोन आइडिया का एफपीओ जिस तरीके से हमें दिख रहा है, न्यूज़ दिख रही है, वो पॉजिटिव संकेत है। बस अब इसके अंदर समय की चीज़ें होंगी। तो ये मत सोचना कि एफपीओ आ रहा है तो ये शेयर आपको 50 में एकदम से देखना है। अब इसके अंदर वो पड़ाव होंगे कि किस तरीके से ये अपनी प्रतिस्पर्धा को 5G लाकर पूरा कर सके। तो वोडाफोन आइडिया यहाँ से पटरी पर आता हुआ दिख रहा है। और किसी को भी मेरे चैनल पर शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, किसी को भी मेरे द्वारा शेयरों के अंदर प्रॉफिट या लॉस लेने की सलाह नहीं है, और किसी को भी मेरे एनालाइज पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि उस एनालाइज की वजूदों को आप ना जान सको। तो वजूदों को जानो, हिसाब को जानो, अपने हर एक तरीके को जानो, और मेरी आवाज़ कैसी भी हो पर मेरी सच्चाई को जानो। तो सच्ची को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।